तो मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ परीक्षा केंद्र को लेकर एक बड़ा बदलाव ला रहा है और आयोग से बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप कितने भी बड़े बदलाव करो पर इस बार आरओ और एआरओ का एग्जाम जो है ये अच्छे से कंडक्ट करवा लेना। कोई भी पेपर लीक की न्यूज नहीं होनी चाहिए, राइट कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान है और 2023 से 2025 आ गया है, 2 साल हो गए इस एग्जाम का वेट करते करते। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एग्जाम न्यू एग्जाम सेंटर पॉलिसी है क्या। तो इससे पहले अगर हम बात करें जून 2024 में आयोग ने एग्जाम सेंटर पॉलिसी बनाई थी जिसमें आयोग ने यह बोला था कि अगर किसी भी एग्जाम में 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसे एग्जाम को एक दिन से ज्यादा और एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में कराया जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग पहले आयोग पीसीएस का एग्जाम और आरओ और एआरओ का एग्जाम 2 शिफ्ट में और 2 दिन में कराने का डिसीजन ले रहा था, पर इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और स्टूडेंट्स ने अपना एक मुद्दा रखा था कि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हटाओ और जो भी हमारा पीसीएस का एग्जाम है और आरओ और एआर को जो एग्जाम है वो 1 शिफ्ट 1 डे में होना चाहिए। और भाई आयोग ने स्टूडेंट्स की मानी भी और पीसीएस का जो एग्जाम है वो 2024 में कराया, जिसके लिए आयोग ने टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में 1331 सेंटर बनाए थे। और पीसीएस के एग्जाम के लिए ही आयोग ने सबसे पहले विश्वविद्यालय और राजकीय महाविश्वविद्यालयों को केंद्र बनाया था, पर किसी भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज को एग्जाम सेंटर नहीं बनाया गया था। पर अब आरओ और एआरओ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस में 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, बट आरओ और एआरओ में 10.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं। इसीलिए अब आयोग ने यह डिसीजन लिया है कि जो सीबीएसई प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है और जो आईसीएसई जो स्कूल है प्राइवेट, उनको भी अब एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये एक नई न्यूज है। अब इससे स्टूडेंट्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आयोग पहले भी ये बात बोल चुका है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि लखनऊ से है तो जो उसका एग्जाम सेंटर होगा वो एक दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो सीधी सी बात है कि स्टूडेंट्स को इस बार आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है वो अगर देना है तो उनको 40 50 या 60 किलोमीटर दूर उनका एग्जाम सेंटर आ सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के लिए इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है भाई। बस ये आयोग जो है इस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करा ले और कोई भी पेपर लीक वाली कोई ऐसी न्यूज ना आए, बस हम ये ही प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि 27 जुलाई को आपका ये एग्जाम होने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और देखो, अगर आप यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीसैट में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीसैट की वजह से आप हर बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो, तो आप हमारे सीसैट के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैचेस है, रिकॉर्डेड बैचेस है नहीं, लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अभी ये बैचेस चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। राइट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि सर मैं हिंदी अच्छे से कर लेता हूँ, रीजनिंग अच्छे से कर लेता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है मैथ्स में। ठीक है, कि सर मैथ्स मेरा बहुत वीक है, तो वो सीसैट मैथ स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल बैच जो है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। राइट, तो हमारे कंप्लीट बैचेस भी हैं सीसैट के लिए, यूपीएससी सीसैट के लिए भी और यूपीपीसीएस सीसैट के लिए भी। ठीक है, और अगर आप मैथ ही पढ़ना चाहते हो कि सर मुझे सीसैट के लिए केवल मैथ पढ़ना है, तो आप मैथ स्पेशल बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर 8813848586 पर, या फिर आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को डाउनलोड करो और हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ पूछना है तो नंबर मैंने आपको दे दिया है 8813848586। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर या फिर कॉल कर अपना जो भी आपका जो प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बैच को ज्वाइन करने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो।